नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर क्षेत्र के आसपास विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वन्य जीवों का आतंक ग्रामीणों को दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर बात करें बाघ और गुलदार की, तो वो जानवर लगातार ग्रामीणों के पालतू मवेशियों को जहां एक और शिकार बना रहे हैं, तो वहीं कई इंसानों को अपना निवाला बना चुके हैं। तो वहीं जंगली हाथी ग्रामीणों की खून पसीने की कमाई से खेत में लगाई गई फसलों को भी लगातार चौपट कर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को राहत देने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, ग्राम कानिया क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक बाघ द्वारा 5 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया गया था। तो वहीं हाथीडगर क्षेत्र में बाघ ने एक महिला को मौत के घाट उतारने के साथ ही कई लोगों को घायल कर दिया था। हालांकि रविवार की देर रात कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने कानिया क्षेत्र से 2 बाघों को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश नहीं थमा, जिसके बाद सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। धरना देते हुए उन्होंने कहा कि 2 बाघ पकड़ने से मामला शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गांव में अभी कई बाघ और गुलदार हैं, इन सभी को यहां से दूसरी जगह भेजा जाए और गांव में सुरक्षा दीवार बनाने के साथ ही जंगली जानवरों का शिकार होने वाले मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि विभाग ने उनकी मांगों को नहीं माना तो शीघ्र एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट प्रशासन इस बात को कह रहा है कि हमने 2 बाघ पकड़ लिए हैं, लेकिन हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ 2 बाघ नहीं हैं, बल्कि वहाँ कई तेंदुए हैं, कई और अन्य बाघ हैं। और ये कॉर्बेट प्रशासन इस बात को खुद स्वीकार करता है। खुद इस बात को, जब वो गांव के अंदर राउंड पे था, बाघ के मूवमेंट का जब पीछा कर रहा था, तो इस बात को खुद ही कह रहा था यहाँ पे तेंदुए भी हैं और बाघ भी हैं। एक मादा है जो अपने बच्चों के साथ घूम रही है और अन्य बाघ भी हैं। दूसरी तरफ हमने देखा हाथीडंगर के अंदर एक महिला को मार दिया जाता है, एक अंकित नाम के लड़के को घायल कर दिया जाता है, जो अस्पताल में है आज भी। और जब वहाँ पर ट्रैपिंग की जाती है, वहाँ पर बाघ पकड़ने के लिए एक बाघ को पकड़ने का ऑर्डर मिलता है, तो वहाँ पर वो जब ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ पर जो 6 बाघ मिलते हैं। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि कानिया के अंदर एक बाघ नहीं है, उस क्षेत्र में बहुत सारे बाघ हैं। बिल्कुल कॉर्बेट से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर सुबह शाम कई बाघ आते रहते हैं। तो यदि अब मांग क्या है आपकी? नहीं, हमारी मांग है कि गांव वालों को सुरक्षा दी जाए और जितने भी अन्य बाघ हैं उन बाघों को पकड़कर वहां से दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। और दूसरी हमारी एक मुख्य मांग ये है कि जो कानिया चोरपानी से लेकर सांवलदे तक एक दीवार इनकी जानी थी, जो बहुत पुरानी डिमांड थी, वो अभी पूरी नहीं हुई है। अगर वो बन जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जंगली जानवरों का वहाँ पर आतंक कम हो जाएगा। और दूसरा हमारा मांग था कि जो वहाँ पर ये बाघ द्वारा मार दिया जाता है, बहुत कम मुआवजा है, तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि 25 लाख का मुआवजा वहाँ पर दिया जाए, जिससे कि कम से कम एक पूरा घर, एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, वो बच सके। जो आदमी घायल हो जाता है, वो 6 महीने साल भर तक ठीक नहीं हो पाता है, उसको मुआवजा सरकार दे, उसका इलाज मुफ्त में दे। ये हमारी मुख्य डिमांड है। आपको बता दें कि ग्राम कानिया क्षेत्र में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने बाघ को बीती रात कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रैंकुलाइज कर कैद करने की कार्रवाई की है। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने 2 बाघ कैद करने की बात कही है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र के ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और सोमवार को क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों ने कॉर्बेट पार्क कार्यालय पहुंचकर वहां धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभी गाँव में 2 बाघ नहीं बल्कि कई बाघ और गुलदार हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कैद किया जाए, ग्रामीणों को सुरक्षा दी जाए और उनके मवेशी जिस प्रकार लगातार इनका निवाला बनना है, उसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में जो ग्रामीणों की लंबे समय से लंबी मांग है कि वहां सुरक्षा दीवार बनाई जाए और जो बाघ का शिकार हो जाते हैं उनकी जो मुआवजा राशि वह काफ़ी कम है, उसे करीब 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका परिवार चल सके। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जंगली जानवरों के हमले में घायल लोगों का जो उपचार विभाग द्वारा पूरी तरह निःशुल्क कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पार्क के अधिकारियों ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो ग्रामीणों का उग्र आंदोलन होगा और इसका खामियाजा विभाग के अधिकारियों को भुगतना होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।